कबीर का दोहा, लागी लगन गुरु से रही ऐसी धुनी, सोई सुमिरन राम का सोई जप सोई ध्यान। भावार्थ, संत कबीर इस दोहे में गुरु भक्ति, साधना और ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का महत्व बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति सच्चे गुरु से लगन लगा लेता है तो उसका ध्यान केवल राम, ईश्वर में ही रहता है। गुरु की कृपा से ही सच्ची साधना संभव होती है और वही जप, ध्यान और भक्ति का रूप ले लेती है। लागी लगन गुरु से रही ऐसी धुनी। जब व्यक्ति सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है तब उसकी साधना और भक्ति एक ही लय में बंध जाती है। उसका मन हर क्षण गुरु द्वारा दिखाए गए सत्य और परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। सोई सुमिरन राम का सोई जप सोई ध्यान। गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान ही राम का सुमिरन, जप और ध्यान बन जाता है। गुरु के मार्गदर्शन में की गई भक्ति ही सच्ची भक्ति होती है। आध्यात्मिक व्याख्या। 1. गुरु का महत्व। आत्मज्ञान का द्वार। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न होई। गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। कबीर भी यही समझाते हैं कि गुरु ही वो दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। गुरु के बिना मनुष्य सत्य का बोध नहीं कर सकता और आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। जो व्यक्ति सच्चे गुरु से लगन लगा लेता है वो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है। भगवद गीता 4.34 में श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और विनम्रता से प्रश्न पूछो। इसलिए गुरु की भक्ति ही राम की भक्ति का पहला कदम है। 2. सुमिरन, जप और ध्यान आत्मा का परिशोधन। श्रीमद् भागवत 11.19.36 में कहा गया है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मना। जिसका अज्ञान आत्मज्ञान से मिट गया वही वास्तव में मुक्त है। कबीर बताते हैं कि जब मन गुरु की शिक्षाओं में रम जाता है तो हरि सुमिरन स्वाभाविक हो जाता है। गुरु द्वारा दिया गया नाम जप ही सच्ची साधना बन जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति का ध्यान हर क्षण परमात्मा में ही लगा रहता है। भगवद गीता 8.7 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यचा। सभी समयों में मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। इसलिए सच्ची साधना गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ईश्वर में लीन होना है। 3. भक्ति की पराकाष्ठा, गुरु और ईश्वर का मिलन। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु हरि भजन न मिटे कलेशा। भगवान के भजन के बिना जीवन के क्लेश समाप्त नहीं हो सकते। कबीर भी यही कहते हैं कि गुरु से लगन लगाकर व्यक्ति राम के ध्यान में इतना रम जाता है कि उसके लिए वही सच्चा जप, ध्यान और भजन बन जाता है। जब मन में गुरु का दिया हुआ ज्ञान स्थापित हो जाता है तब हर सांस में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। गुरु हमें ईश्वर से जोड़ते हैं, इसलिए गुरु की भक्ति ही सच्ची भक्ति है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, गुरु की महिमा अपार है, वही हमें ईश्वर से मिलाते हैं। इसलिए सच्चा साधक वही है जो गुरु के ज्ञान में रम जाता है और उसी को अपनी साधना बना लेता है। सांसारिक जीवन में इस दोहे का महत्व। गुरु के बिना सच्ची साधना और आत्मज्ञान संभव नहीं है। जो व्यक्ति गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करता है वही सच्चा भक्त होता है। जब भक्ति का मार्ग मिल जाता है तो वही जप, ध्यान और सुमिरन बन जाता है। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति ईश्वर से मिल सकता है। निष्कर्ष, गुरु ही आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने वाले होते हैं। गुरु की दी गई शिक्षा ही राम सुमिरन, जप और ध्यान बन जाती है। गुरु के बिना सच्ची भक्ति और आत्म साक्षात्कार असंभव है। जो व्यक्ति गुरु की शिक्षाओं को अपनाता है वही सच्चे ईश्वर प्रेम को प्राप्त करता है। गुरु ही सत्य का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए उनकी भक्ति ही सच्ची भक्ति है।